बलात्कारी बाबा राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद उससे भी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है उसकी मुंहबोली बेटी हनीप्रीत। लेकिन वही हनीप्रीत इस वक्त गायब है। वो कहां है, इसकी खबर किसी को नहीं है, पुलिस प्रशासन को भी नहीं। इस बीच सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज को हनीप्रीत के बारे में एक सनसनीखेज जानकारी मिली है। हनीप्रीत इंसान जिसके मुस्कुराने से डेरा सच्चा सौदा के गुलाब खिल उठते थे, जिस मुंहबोली बेटी की खिलखिलाहट पर खुद राम रहीम खिल उठता था, जिसके हर नाजो अदा का असर राम रहीम की जिंदगी पर दिखता था, जिसकी जुबान से निकला हर शब्द डेरावासियों के लिए उतना ही पवित्र होता था जितना उनके गुरु राम रहीम का। उस हनीप्रीत इंसा की तस्वीर गौर से देखिए। राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत इंसा की ये वो आखिरी तस्वीर है जो कैमरे में कैद हो पाई है। इसके बाद हनीप्रीत कहां है, उसे जमीन निगल गई या आसमां खा गया, किसी को कोई खबर नहीं। बलात्कारी बाबा राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत की खबर ना जमाने को है ना पुलिस प्रशासन को। हनीप्रीत को तलाशने में नाकाम रही हरियाणा पुलिस ने अब हनीप्रीत का लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि हनीप्रीत ने सजा मिलने के बाद राम रहीम को भगाने की साजिश रची थी। इसी सिलसिले में पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती है, लेकिन अब हनीप्रीत का कोई अता पता नहीं है। हनीप्रीत की तलाश में पुलिस एयरपोर्ट से लेकर बस अड्डे तक नजर रख रही है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। केस रजिस्टर्ड है। जब एक्यूज्ड किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं और उस बात को चेक करना आवश्यक होता है और वो सीरियस है, तो हमने उसके खिलाफ जारी करवाया। जारी करवाने के उपरांत हम एक बारी उस व्यक्ति से बात करके इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आए हैं उनकी सत्यता पता लगाएंगे और जैसा आगे हालात बनेंगे उसके हिसाब से अगली कार्रवाई की जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि पेशी के दौरान राम रहीम को भगाने की साजिश में शामिल हरियाणा पुलिस के 5 कमांडो न सिर्फ बर्खास्त हैं बल्कि गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस साजिश की सूत्रधार हनीप्रीत इंसा ही थी, लेकिन वही हनीप्रीत अभी पुलिस के साथ चोर सिपाही का खेल खेल रही है। पुलिस के मुताबिक हनीप्रीत इंसा ने राम रहीम को भगाने के लिए पंचकूला में बड़े पैमाने पर हिंसा की साजिश रची थी। साजिश के तहत राम रहीम के गुंडे पंचकूला में भारी हिंसा फैलाते और उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर हनीप्रीत राम रहीम को लेकर फरार हो जाती। हनीप्रीत की साजिश में उस लाल रंग के बैग का अहम रोल था जो उसके हाथ में था। पुलिस के मुताबिक इसी बैग के जरिए हनीप्रीत राम रहीम के गुंडों को हिंसा करने के लिए इशारा करने वाली थी। बाबा को लेकर कोर्ट के अंदर आगे थे तो इसमें बड़ी जबरदस्त कॉन्स्पिरेसी बाबा ने बना रखी थी। जैसे ही कोर्ट ने अपनी जजमेंट सुनाई, उसे गिल्टी करार दिया, तो बाबा ने नीचे से एक लाल बैग मंगवाया कि मेरा लाल बैग ला के दो, मेरा कपड़ा उसके अंदर है। उसका इशारा ये था कि लाल बैग गाड़ी से उतरते ही उसके आदमी ये इन्फॉर्मेशन आम उसके समर्थक जो हैं उनको दे दें और वो जिस प्रकार का हंगामा उन्होंने ऑलरेडी प्लान कर रखा था वो शुरू करें। हनीप्रीत के इस रूप की खबर जानकर अब पुलिस उसके और रूपों की तहकीकात करना चाहती है, लेकिन हनीप्रीत गधे के सिर से सींग की तरह गायब है। हनीप्रीत की तलाश में एबीपी न्यूज की टीम जब राजस्थान में राम रहीम के पुश्तैनी गांव पहुंची तो वहां पता चला कि राम रहीम का पूरा परिवार हवेली नुमा महल में पहुंच चुका है, लेकिन राम रहीम के परिवार की अहम सदस्य उसकी मुंहबोली बेटी हनीप्रीत उस महल में भी नहीं है।
इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं ये हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान का, और पीछे आप मेरे जो महल जैसी एक इमारत देख रहे हैं ये बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम का पैतृक आवास है, जो कि अब वक्त के साथ बदलते बदलते एक फार्म हाउस में तब्दील हो चुका है। और तकरीबन 7 एकड़ के बने इस फार्म हाउस में बाबा को सज़ा मिलने के बाद उनका परिवार धीमे धीमे यहाँ पर पहुँच गया, जिसमें उनकी माँ नसीब कौर, पत्नी हरजीत कौर, इसके अलावा दोनों बेटियाँ चरणप्रीत और अमरप्रीत जो हैं, और इसके अलावा उनका बेटा जसप्रीत जो कि उनके गद्दी का उत्तराधिकारी माना जा रहा है, यानी डेरा सच्चा सौदा का अगला गद्दी नशीन, वो सब बाबा को सजा मिलने के बाद यहाँ पर पहुँच गए। इस बीच रोहतक जेल से एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। वहाँ जेल में बंद राम रहीम ने उन लोगों की लिस्ट जेल प्रशासन को सौंपी है जिनसे वो मिलने का ख्वाहिशमंद है। उस लिस्ट में उसके परिवार के हर सदस्य का नाम है, लेकिन उसी हनीप्रीत का नाम नहीं है जो पिछले कुछ सालों से उसके साथ साई की तरह रहती थी। खास बात यह है कि जब राम रहीम को जेल भेजा जा रहा था तो उसने गुहार लगाई थी कि उसकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को उसके साथ जेल में रहने की इजाजत दी जाए। बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस हनीप्रीत को राम रहीम जेल में अपने साथ रखना चाहता था, उसी हनीप्रीत से वो अब मिलना क्यों नहीं चाह रहा। हनीप्रीत आखिरी बार उस समय नजर आई थी जब राम रहीम को बलात्कार केस में दोषी ठहराया गया था। वो उस हेलीकॉप्टर में सवार थी जिससे राम रहीम को रोहतक लाया गया था। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक हनीप्रीत ना तो रोहतक में है जहां राम रहीम जेल में बंद है, ना सिरसा में जहां राम रहीम के डेरे का एक भी पत्ता उसकी मर्जी के बिना खड़कता है। हनीप्रीत की तलाश में जुटी हरियाणा पुलिस को आशंका है कि राम रहीम का खेल खत्म जानकर हनीप्रीत विदेश भाग सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसके नेपाल भागने की आशंका सबसे ज्यादा प्रबल है, क्योंकि भारत से नेपाल जाना काफी आसान है। पुलिस सूत्र ये भी बताते हैं कि नेपाल से हनीप्रीत किसी दूसरे देश में भागने की साजिश भी रच सकती है। अब यहाँ सवाल उठता है कि हनीप्रीत विदेश क्यों भागना चाहेगी? जो हनीप्रीत सजा सुनाए जाने के बाद भी राम रहीम के साथ साई की तरह बनी रही, वही हनीप्रीत अब राम रहीम को बीच मझधार में छोड़कर क्यों विदेश भागना चाहेगी? हनीप्रीत के सर्वेसभा राम रहीम को बलात्कार में 20 साल कैद की सजा हुई है, यानी उसे 2037 तक जेल में रहना होगा। इसके अलावा राम रहीम के खिलाफ 2 हत्या के मुकदमे भी चल रहे हैं। इतना ही नहीं, पंचकुला में हुई हिंसा को लेकर भी उस पर संगीन आरोप हैं। लब्बो-लुबाब ये है कि अब राम रहीम का खेल खत्म हो चुका है, और यही एक बड़ी वजह हो सकती है हनीप्रीत के राम रहीम से मोह भंग की। हनीप्रीत के पिक्चर से गायब होने का मामला यहीं खत्म नहीं होता। शुरू में जो खबर आ रही थी उसके मुताबिक राम रहीम की अरबों की संपत्ति की वारिस हनीप्रीत हो सकती थी, लेकिन अब जो बाबा का वसीयतनामा सामने आया है उससे एक तरह से तय हो चुका है कि उसकी संपत्ति का वारिस उसका बेटा होगा, ना कि मुंह बोली बेटी। इस बीच सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक राम रहीम परिवार के सगे सदस्य अब हनीप्रीत को और झेलने के लिए तैयार नहीं हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि इससे पहले भी बाबा से हनीप्रीत की करीबियों को लेकर उनके पारिवारिक सदस्य खुश नहीं थे, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि हनीप्रीत के लिए राम रहीम के परिवार के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज को जो खबर मिली है उसके मुताबिक हनीप्रीत हेलीकॉप्टर में राम रहीम के साथ दिखने के बाद आखिरी बार राजस्थान के गुरुसर मोडिया की उसी गांव में दिखी थी जो राम रहीम का पैतृक गांव है, लेकिन अभी वहां भी हनीप्रीत का अता पता नहीं चल रहा है। उधर जेल में बंद राम रहीम को लेकर आज फिर एक नया खुलासा हुआ है। ये लोगों को प्रेरता था अंगदान के लिए, और वो अंगदान में कितने अंग गुप्त हो जाते हैं जिनका वो व्यापार करता था, ऐसा भी उनके साधुओं ने बताया जो वहां से दुखी होकर आए हैं। जो लोग मारकर जो डेरे के खिलाफ थे, जिनके डेरे की खुदाई करें तो वहां से कंकाल भी निकल सकते हैं। जो लोगों को उसने डेरे में मारा तो सैकड़ों कंकाल भी बरामद हो सकते हैं। तो क्या डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय में मानव अंगों का भी धंधा होता है? जिस शख्स ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर इस बात का दावा किया है, वो शख्स सिरसा में पिछले कई सालों से डेरा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, जो दावा कर रहे हैं कि डेरा के सताए लोग उनकी शरण में आते हैं और उन्होंने ही डेरा मुख्यालय में चल रहे काले कारनामों के बारे में उन्हें बताया है।
तो डेरा सरसा है कोई धर्म की संस्था नहीं, ये बलात्कारों का अड्डा है, याशियों का अड्डा है। तो जो इसके निकटवर्ती थे उनको याशियां कराता था। ये जो डेरे में डिज्नीलैंड बना रखा है, ताजमहल बना रखा है, रिसोर्ट बना रखे हैं, तो खुद भी वहां याशी करता था और लोगों को भी जो इनके निकटवर्ती थे उनको याशी करवाता था। बलजीत सिंह के दावे में कितनी सच्चाई है ये तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जैसे जैसे राज खुल रहे हैं वैसे वैसे लग रहा है कि सिरसा का ये डेरा मुख्यालय काले कारनामों का अड्डा बन गया था। दावा तो इस बात का भी किया जा रहा है कि राम रहीम के खिलाफ जो भी जाता था उसको मरवाकर वो उसके ऊपर पेड़ लगवा देता था। नीले रंग की टी शर्ट पहने ये वही विजय बहादुर हैं जिन्होंने राम रहीम को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। विजय साल 1992 में ही डेरा सच्चा सौदा से जुड़े थे, इसीलिए इनके दावे को गौर से सुनने की जरूरत है। लोग कहते हैं कि वहाँ पर उसके जन्म जो इनके खिलाफ जाता है उसको मरवा देंगे, फिर क्या गड़वा के पेड़ लगा देते थे ऊपर से। सुना आपने, विरोधियों को मारकर उस पर पेड़ लगा दिया जाता था, लेकिन लोगों की आस्था ऐसी थी कि कोई शक नहीं करता। विजय के दावे के बाद पुलिस अब डेरा में इसकी जांच कर सकती है।